हाय, होपफुली यू आर डूइंग वेल। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीर वारिस को, जो कि दास्तान है हीर वारिस और सैफ मलूक। ठीक है, अब ये दोनों दास्तानें हैं हमारी क्लासिकी शायरी में और हमें इन दोनों को डिस्कस करना है। ये थोड़ा डिफरेंट है जो हमने पहले टॉपिक जो है डिस्कस किए। और इनमें जो एक कॉमन बात है वो ये कि इनमें जो लव स्टोरीज हैं, ठीक है, वो ड्राइविंग फोर्स के तौर पे यूज़ की गई हैं, जबकि जो इनका पर्पस है वो डिफर है। लाइक अगर हम हीर की बात करते हैं तो वारिस शाह ने उस वक़्त का जो कल्चर था पंजाब का, उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि वहाँ का लोगों का कल्चर कैसा था, फैमिली सिस्टम कैसे थे, कैसे लोग एक दूसरे की खींचातानी में लगे रहते थे, या उनमें मोहब्बत का एलिमेंट कितना था, ठीक है, कितना वो अपने रिश्तों का एहसास कर रहे होते थे, या वहाँ की लड़कियों का रहन सहन कैसा था, वहाँ के मर्दों का रहन सहन कैसा था, वहाँ के जो गाँव का कल्चर है वो कैसा था, वो सारी चीज़ें हैं, या इकोनॉमिक उनकी सिचुएशन कैसी थी, रिलीजन कहाँ तक उनकी जो लाइफ्स है उनको अफेक्ट कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, उस उनके सोशल, उनके साइकोलॉजिकल अफेक्ट, सारा कुछ, और ये सारे कुछ हमें हीर में मिल जाते हैं। ठीक है, कहने में ये एक लव स्टोरी है, बट एक लव स्टोरी में सारा का सारा पंजाब जो है वो कह लें कि नक्श हुआ हुआ है। ठीक है, तो अगर इसमें एमसीक्यूज की अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आ सकते हैं कि जो वारिश है उनका ताल्लुक कहाँ से, तो ये झंडियाला शेर खां ज़िला शेखुपुरा से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जो तालीम है अपनी वो हाफिज़ मखदूम गुलाम मुर्तज़ा कसूरी से इन्होंने हासिल की थी। और इनके वालिद का नाम सैयद गुल शेर शाह और दादाजी का नाम इनका सैयद गुल मोहम्मद था। ठीक है, और इसके अलावा जो हीर वारिस शाही, इससे पहले बहुत से लोगों ने हीर का किस्सा लिखने की कोशिश की है। ठीक है, उनमें जो है दमोदर दास, दमोदर खत्री, अहमद गुज्जर, चिराग ऐवान, शाहजहान मकबल और वारिस शाह, यानी कि 5वां नंबर वारिस शाह का। उससे पहले भी ये एमसीक्यूज में आ सकता है। और इसके बाद भी बहुत से कहते अभी भी 100+ आपको ये हीर वारिस शाह का किस्सा जो है राइटर्स का मिल जाएगा, बट जो हीर वारिस है वो अपने डिफरेंट स्टाइल, एक यूनिक अप्रोच की वजह से आज भी जो है वो कह लें शाहकार है, ये मास्टरपीस के तौर पे जाना जाता है। उसके अलावा वैसे तो वारिस शाह ने और भी बहुत सी किताबों का तर्जुमा भी किया है और सब कुछ, लेकिन जो वारिस शाह की मकबूलियत का एक ज़रिया, या कहें कि जिस शाहकार ने या जिस काम ने उनको अमर कर दिया, दैट इज़ हीर। ठीक है, हीर का जो किस्सा है, तो अब हीर के हवाले से दो तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वारिस शादी हीर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पंजाब है, तहाड़ा की ख्याल है। और सेकंड इस तरह से भी आ सकता है, हीर वारिस शाह 18वीं सदी ईस्वी दे पंजाब दी मंसूब तारीख है, शेरी मिसाला नाल इस गल दी वजाहत करो। अब इसमें आपने अगेन हेडिंग्स देनी है और उसमें आप लोगों ने रेफरेंसिंग कोट करनी है जिस तरह से वारिस शाह ने हीर को लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे हीर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पंजाब। अच्छा, अब हुसैन शाहिद क्या कह रहे हैं हीर वारिस शाह के बारे में। वो कहते हैं कि अगर कभी जो पंजाब है वो अपनी शक्ल गुमा भी दे, ठीक है, लेकिन अगर हीर का जो किस्सा है वो बच जाता है तो उसकी बुनियाद पे पूरा जो पंजाब है उसको दोबारा से तामीर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये इतना ज़्यादा अहम है, इतना ज़्यादा पंजाब को इसने डीपली जो है वारिस शाह ने उसमें अपनी हीर जो है उसमें डिपिक्ट किया है और पोर्ट्रे किया है। दूसरा आप लिख सकते हैं हीर वारिस शादी बाकी किस्सियां विच उचिश्ता, मतलब कि वारिस शाह कोई पहले शायर नहीं थे जिन्होंने ये किस्सा लिखा, उनसे पहले भी बहुत से लोगों ने इस किस्से को लिखा है, बट वारिस शाह के लिखने में, उनकी शायरी में एक ऐसी जान थी, एक ऐसा उनका मुनफरिद स्टाइल था कि वो अमर हो गया। लाइक इसके बारे में कहा जाता है कि अब जो लोग हैं वो एक नकाद का कहना है कि वारिस शाह ने हीर को लिख के हीर को रांझे से छीन लिया, यानी कि अब लोग हीर रांझा नहीं कहते, हीर वारिस शाह, यानी इस सेंस में उन्होंने कहा। तो ये भी आप जो है वो रेफरेंसिंग कोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ये लिख सकते देखें, जैसे पहला शेर है, यारा सानू आन सवाल कीता इश्क हीर दा नवा बनाइए जी, यानी कि दोस्तों को कहने पे उन्होंने इस हीर के जो किस्सा है उसको लिखा था। एस प्रेम दी जोग दा सब किस्सा जीप सोनी नाल सुनाइए, यानी जो लव स्टोरी है वो आप अपनी ज़ुबान में सुनाएं, मतलब अपनी ज़ुबान में इसको लिखें। नाल अजब बहार दे शेर करके रांझे हीर दा मेल मिलाइए जी, यानी कि एक नए सिरे से, एक नए शेर व शायरी के ज़रिए, ठीक है, एक नए तरीके से जो है वो अगेन हम लोग जो है हीर रांझे को पढ़ना शुरू करें, आप इस तरह से उसको लिख दें।
यारा नाल मजालिसां विच बैठ के मज़ाहिर दे इश्क दा पाइए जी। मजालिस मतलब महफिलों वगैरह, यानी कि अगेन एक ऐसा किस्सा होना चाहिए जिससे जो इनकी लव स्टोरी है वो अगेन रीन्यू हो जाए, एक और फ्रेश जो है वो एहसास हो जाए, पैदा हो जाए, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि इस जो हीर वारिश है इसमें आपको एक नया मुनफरिद स्टाइल नज़र आएगा कि किस तरह से वहाँ के लोगों का रहन सहन और ये सारा कुछ, ठीक है। देन अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो अच्छा अब देखें, सिर्फ इन्होंने लिखने पे बस नहीं की, उन्होंने खुद जो वारिश है उन्होंने क्या कहा, परख शेर दी आप कर लें शायर, परख कहते हैं तनकीद करने को, जांच लेने को, घोड़ा फेरिया विच नखास दे मैं, नखास कहते हैं मंडी को, यानी कि मैंने इतना खूबसूरती से ये लिख दी है कि अब जो मैंने ना ये मंडी में उतार दी अपने, जिस तरह घोड़े को, लाइक अब नकादों ने जो करना है करें, जितनी तनकीद करें, जो जो करना है, लेकिन मुझे इतना लाइक उनको मान है अपने इस किस्से पे कि मैंने इतना परफेक्ट किस्म का लिखा कि इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। आगे वो देखिए क्या कह रहे हैं, पढ़न गबरू देश विच खुशी होके, यानी कि जो गबरू यानी कि जवान नस्ल है वो खुश होके और एक फ्रेश माइंड के साथ पढ़े इसको। फुल बीजिया वास्ते बास्ते में, बीजना कहते हैं मतलब कि लगाना, ठीक है, और बास कहते हैं खुशबू की सेंस में है। देन उसके बाद आप किस्सा हेयर द मुड, यानी अगेन आपको पता है वो जितनी भी उस वक़्त की शायरी होती थी उसमें पहले हमद का ज़िक्र होता था, फिर नात, और फिर जिस तरह सहाबा कराम या मनकबत वगैरह का ज़िक्र आ जाता था। इसी तरह अगर आप हीर का जो किस्सा है इसमें भी आपको सबसे पहले हमद नज़र आएगी, लाइक अव्वल हमद खुदादा विर्द कीजिए, यानी अल्लाह ताला का ज़िक्र अपना सबसे पहले करना चाहिए। इश्क कीता सु जगदा मूल मियाँ, कि इश्क की वजह से ही जो है वो ये पूरी कायनात जो है वो बना दी गई, ठीक है। इश्क मतलब कि अल्लाह ताला को आपसे वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी कि उनके लिए उन्होंने ये पूरी कायनात जो है स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर है वो बना दिया। पहलो आप ही रब ने इश्क कीता, माशूक है नबी रसूल मियाँ। देन नात में वही नात रसूल मकबूल वाली जे दे हक नजूल ला कीता, जे यानी जिसके नजूल कहते हैं नाजिल करना का, लोला कहते हैं ज़मीन व आसमान, यानी आप वसल्लम के लिए पूरी खलकत जो है वो बना दी, ज़मीन व आसमान वगैरह खड़े कर दिए। खाकी आख के मर्तबा वड्डा दिता, सब खल्क दे ऐब थी पाक कीता, खल्क यानी मखलूक के जो तमाम ऐब वगैरह, ठीक है, उस सेंस में ये कह रहे हैं कि आप वसल्लम को खाक से बनाया लेकिन उनका जो मर्तबा है वो सबसे बुलंद है। देन उसके बाद मनकबत आ जाती है सहाबा कराम की, चारे यार रसूल दे चार गोहर, गोहर कहते हैं मोती को, सब एक थे एक चढ़ेंद्रे ने, यानी सब एक से बढ़ के एक है। अबू बकर ते उमर उस्मान अली, आप वो अपने गुने सुहेंदड़े ने, मतलब इनके अपनी अपनी खूबियाँ और सारे अपनी अपनी खूबियों में मुमताज़ हैं, ठीक है, वो ये बात कह रहे हैं। देन आपके पास आ जाता है पंजाब दी तहजीब और सकाफत दी नुमाइंदगी। इसमें अब देखें, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको कल्चरल एक पता चलेगा कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, या वहाँ के जो जवान नस्ल थी वो कैसे थे। एक तख्त हज़ारे गल कीजिए, तख्त हज़ारा मतलब जहाँ से जो रांझा था वो बिलोंग करता था, जिथे रांझा रंग मचाया है, मतलब जहाँ से रांझा बिलोंग करता है। छील गबरू मस्त अर बेलड़े ने, यानी कि वो शौक चंचल हैं, सुंदर एक थे एक समाये, और सब एक से एक जो है भड़के हैं। वाले कोकले मुंदरे मुझ लुंगी नवा ठाट ते ठाट चढ़ाया, मतलब वो बालियाँ ये सारी जो हैं ये जेवर हैं, ठीक है, जो लड़के पहनते हैं। कहीं सिफ्त हज़ारे दी आख सका, गोया बहिश्त ज़मीन ते आया, यानी कि हज़ारे की क्या सिफ्त बयान की जा सकती है, ये ऐसे लगता है जैसे ज़मीन जो जन्नत है वही ज़मीन पे आ गई है। अब ये देखें आप यहाँ पे इस पैरे में देखें, यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन बताई गई है, यानी कि देखें कोई भी मर्द है वो जेवर की तरफ उस वक़्त आता है जब वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो उस वक़्त का कल्चर, उस वक़्त की जो पंजाब की इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जो लड़के थे उनको कोई कमाने की फ़िक्र नहीं है, और देखें उनका जो लिबास है, जो लुक है, वो ये शो करी कि वो इकोनॉमिकली कितने रिच हैं। तो ठीक है, ये जो सारी चीज़ें कल्चरल इफेक्ट, इकोनॉमिक, ये आपने आंखें खोल के और पढ़नी है। जब आप ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को तो आपको और इन डेप्थ किस्म का नॉलेज इसमें मिलेगा। अब आप नेक्स्ट देखें, वो आपको कल्चरल बता रहा है। ऊपर वाले में आपने इकोनॉमिक सिचुएशन देखी है, अब देखें, चिड़ी चूकदी नाल जान टुरे पैंदी पईयां दुध दे विच मदानियां ने,
अच्छा, ये चिड़ी चूक दी, चिड़ी चिड़िया को बोलते हैं, चूक दी यानी कि चूं चूक जो करना होता है। जान टुरे पैंदी यानी कि जो मुसाफिरों का सफ़र है वो शुरू हो जाता है। पहियां दुध दे विच मैदानियां यानी कि वो लस्सी जो गांव में बनाई जाती है वो शुरू हो जाता है अमल। होई सुबह सादक जदों आन रोशन तदों लालियां आंच चिलाइयां नी, यानी जब सुबह सादिक रोशन हो गई है तदों यानी कि तब लालियां परिंदों को कहते हैं, चिचलाइयां यानी कि उन्होंने अपने जो राग है वो बुलंद करना शुरू कर दिए। कारोबार दे विच जहान होया, जहान मतलब कि लोग बिजी हो गए अपने कारोबार में। चरखे ढांदियां उठ सवानियां, यानी जो चरखे कतने वाली हैं वो सवानियां कहते हैं जवान औरतों को, ठीक है, वो उठ गई हैं जस्ट फॉर वो चरखा कतने के लिए। इकना इकने उठ के रिड़का पा दिता, यानी कि रिड़का मतलब ये लस्सी का एक प्रोसीजर होता है। एक धोंदियां फिरन मदानियां नहीं। अब देखें, वो कह रहे हैं डिफरेंट तरह के लोग हैं। अब क्या हो रहा है कि एक जो वो अब काम करने लग गई है और एक अब को अभी मदानियाँ ही नहीं मिल रही। मतलब मदानी एक बिल्कुल इनिशियल एक कह लें कि इंस्ट्रूमेंट है लस्सी बनाने के लिए। तो एक अभी अब इतनी वो चुस्त है कि वो काम करना शुरू हो गई, और एक इतनी सुस्त है कि अभी उसको उसने उठना है और उसने पता नहीं क्या कुछ करके तो फिर जाके बैठना है। अब एक उठ के हले तैयार होए। अब देखें, अब मर्दों की बात करें कि अभी जो है वो सिर्फ उठ के भी सिर्फ तैयार हो रहे हैं। एक ढूंढते फिरन परानियां नहीं, और कई ऐसे जो बिल्कुल तैयार होके वो खेतों की तरफ जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। परानियां यानी कि हल चलाने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट है लइयां कड हर नालियां हालियां ने सही भूमि नू जिन्हों ने लानियां नहीं। मतलब यहाँ से आप देखें सोशल इफेक्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह हर तरह के वहाँ पे लोग थे। चुस्त भी थे, सुस्त भी थे। कहीं अपनी सुस्ती की वजह से अभी तक उन्होंने काम स्टार्ट भी नहीं किया था, ये भी उठ रहे थे, और कहीं जो अपने कामों पे भी जा रहे थे। अब मतलब इतनी सुबह सवेरे फजर के वक्त, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मंजर निगारी और सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। देन आप नेक्स्ट लिख सकते हैं औरतों के हकूक दी नुमाइंदगी। इसमें आप देखें लेवे रांझिया वा मैं ला थकी साढ़े वस थी गल बेबस हुई। आप देखें वहाँ पे औरत की जो है वो पावर दिखा रहे हैं कि एक अब अगर आप हीर को पढ़ते हैं तो हीर एक बड़ी बोल्ड किस्म की, बड़ी कह लें कि नडर किस्म की वहाँ पे एक करेक्टर ली गई है। और वो अब वो बता देखें उसकी अगर आप देखते हैं तो वो देखें उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, बट क्या हुआ कि आखिरकार बेबस हो गई जस्ट बिकॉज के सोशल सिस्टम ऐसा था वो। अब अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको ये पढ़ने से पहले वो करेक्टर्स ज़रूर पढ़ने चाहिए। स्टोरी को एक दफ़ा पढ़ लें आप। उसके लिए मैंने मटेरियल जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया है। इंस्टा पे भी आपको मिल जाएगा, आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा, आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो लेकिन उसके लिए ये है कि अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम जो हीर है उसकी रिलेटेड मूवीज़ पड़ी होंगी यूट्यूब पे, उनको सर्च करके एक दफ़ा देख लें। उससे कम से कम आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस किरदार ने कौन सा रोल प्ले किया, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह भी हीर कह रही कि मैंने इतनी कोशिश की उसके बाद भी हार गई, तो किस तरह से वो जो कैदो इसमें हैं और बाकी जो सोशल फैक्टर हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व होते रहे, और किस तरह से जो हीर जैसी बोल्ड लड़की थी वो भी हार गई सोसाइटी से। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने से या कम से कम कोई मूवी वगैरह देखने से, जब आपने पढ़ी होंगी आपके माइंड में होंगी, तो ये आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। तो वो कर लें, ठीक है। उसके बाद काजी मापियाँ जालमा भन तोड़ी, यानी कि काजी भी वैसा है, जो माँ बाप हैं वो भी वैसे ही हैं। मेंढी तेंडी दोस्ती बस हुई, मेंढी तेंडी मतलब मेरी और तुम्हारी। अब आगे देख, घर खेड़िया दे नहीं वसना मैं साड़ी इन्हा दे नाल खरखस हुई, यानी कि झगड़ा हो गया। यानी कि ये भी तय है, चाहे माँ बाप ने जुल्म कर दिया बट मैंने क्या करना है कि मैंने ससुराल में नहीं रहना, ठीक है। इस सेंस में वो कह रही जा जीवांगी मिलांगे रब मेले हाल साल ता दोस्ती बस हुई। अगर अल्लाह ने चाहा फिर मुलाकात होगी, और फ़िलहाल के लिए जो हमारी दोस्ती है वो यहीं पे ख़त्म हो गई, उसको फुल स्टॉप लग गया। तो ये जो चीज़ें जिस तरह से आपको ईजी लग रहा है आप उस तरह से मैनेज कर लें। बस आपने लिखना है इनको पेपर में बहुत अच्छे से, ठीक है, और प्रॉपर रेफरेंसिंग के साथ, और खुद एनालाइज करके। जाहिर सी बात है आप कंपैरेटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो आपकी जो क्रिटिकल स्किल्स हैं वो भी अच्छे से होनी चाहिए, ताकि आप जो कोई भी चीज़ है, चाहे वो पंजाबी का सब्जेक्ट है, चाहे इस्लामियात का, चाहे करंट अफेयर है, कोई सब्जेक्ट है, उसको जब आप क्रिटिकली क्वेश्चन करेंगे ना तो वो बहुत कुछ मटेरियल आपको मिल जाता है, ठीक है। तो वो आपने सारी आंखें दिमाग सब कुछ खोलना है अपना। नेक्स्ट 6 है हीर दे किरदार माशरे दे जिਉਂਦੇ जागदे किरदार। अब
देखें जो हीर का किरदार वो ऐसे नहीं कि कोई फर्जी किरदार था, वो जितने भी किरदार थे हीर के किस्से में वो सब बिल्कुल ज़िंदा किरदार थे। वो चाहे हीर का खुद का था, वो रांझा था, उसमें जो इसकी सहती ननद थी, या उसके भाई का किरदार था, या इसके जो चच्चा है कैदो उसका किरदार था, इसमें मुला का जो किरदार था, वो सारे जो है वो माशरे के उस वक़्त के जो माशरे के लोग थे वो उनको डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे जैसे वो लोग थे तो उस तरह से। अब ये देखें ये मुला जो, अब आप जो उस हीर के किस्से को पढ़ेंगे या देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि जब रांझा निकल आया था घर से और उसको जाना था ये दरिया क्रॉस करके, तो मुला क्या कह रहा था उसको, पैसा खोल के हाथ जे धरी मेरे, गोदी चाय के पार उतारना। हाँ, यानी कि अगर पैसा होगा, क्योंकि रांझे के पास पैसा नहीं था, लेकिन अगर पैसा होगा तो मैं तो फिर तो गोद में भी लेके छोड़ूंगी, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो फिर मैं किसी मदद कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है? जैसे कि जेड़ा कपड़े दे ते नकद मेनू सब उस दे कम सवारना। हाँ, इस तरह यहाँ इसमें भी वो यही कह रहे हैं कि जो मुझे कपड़े देगा या नकद देगा उसी का मैं काम करूँगा, वरना नहीं करूँगा। नेक्स्ट आप देख लें जोर आवरी जो बेड़ी ते आन चढ़े अध वाटरे डोब के मारना। हाँ, यानी कि अगर कोई जोर ज़बरदस्ती करेगा तो फिर मैं दरिया के बीचों बीच जो है सेंटर में उसको डुबो के मार दूंगा। मतलब मटीरियलिज्म यहाँ पे शो करिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके जहन में होनी चाहिए, ताकि जब आप लिखें तो एग्जामिनर को पता चले कि आप प्रॉपर तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। आपने सिर्फ एक लव स्टोरी पढ़ के उसको जस्ट एक लव स्टोरी की हद तक नहीं रखा, आपने आंखें खोल के कान दिमाग सब कुछ खोल के एनालाइज करके चीज़ों को तो आप वो लिख रहे हैं, ठीक है? इस तरह आपके मार्क्स आएंगे। अब मजहबी हालात को देखेंगे आप, तो देखें बास हलवियां दी खबर मुर्दियां दी, नाल दुआए दे जियोंदे मार दे हो। लाइक आप ये देख लें कि उस वक्त जो मौलवी थे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, मौलवी भी क्या थे कि कोई मर जाता था और वो दुआएं भी यही करे थे कोई मरता रहे, क्योंकि मरने से क्या होगा कि उनकी जो कहने की मटीरियलिज्म उनके लिए मनी का और बाकी जितने वो ख़त्म चेले और से उनको खाने पीने का जो है उनका एक बंदोबस्त हो जाता है। तो ठीक है, ये उस सेंस में कह रहा है। सियासी हालात में आप देखेंगे तो इसमें देखें पिया मुल्क दे विच सी बड़ा रोला हर किसी दे हाथ तलवार हुई। मतलब कि मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए थे कि अब हर किसी ने तलवार उठा ली थी एक दूसरे को मारने के लिए। इसी तरह आप लास्ट पे देखेंगे सारे मुल्क ख़राब पंजाब विचों सानू वड्डा अफसोस कसूर दा, यानी कि सारा मुल्क ही ख़राब था, पंजाब का सारी सिचुएशन क्रिटिकल थी, बट जो ज़्यादा अफसोस था वो मुझे हमें कसूर का था, यानी शायर को। तो इस तरह से इखलाकी कदरों का जो सवाल था वो डिस्कस किया जा रहा है। वारिस शाह और सदाई जिंदे ने जिन्हें कीतियां नेक कमाइयां ने, यानी कि जो नेक अमल करते हैं वो हमेशा खुशी रहते हैं, उनको कोई जवाल नहीं है। तो इखलाकी कदरों का भी हमें जो है वो लेसन मिल जाता है। 10 में देखेंगे आप हीर वारिस शाह विच अफाकियत, यानी कि आपको जैसे वारिस शाह जहाँ आकबत खाक होना ऐथे अपनी शान वधाइए क्यों, यानी कि जब पता है कि खाक में मिल जाना है तो फिर अपनी मान किस चीज़ का किया जाए, अपनी शान क्यों बढ़ा दी जाए, ठीक है? उसके बाद आप जुबाना बयान लिखेंगे और मुग्दी कल यानी कि कंक्लूजन दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हीर वारिस शाह दियां फनी खूबियां या हीर वारिस शाह दा तनकीदी जायज़ा पेश करो। तो ये आपने बिल्कुल उसी तरह से, अगर आपने पहला याद किया तो आप शेर जो है वो सारे उसी तरह से लिख देंगे। इसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन चाहिए, बाकी आप उसी पैटर्न पे लिख दें, कोई इशू नहीं है। लाइक हेडिंग्स आप देख लें, हमद बारी ताला हमने पहले पढ़ ली, ठीक है, वो आप लिख देंगे। नात रसूल मकबूल वो भी हमने पीछे पढ़ ली, वो लिख दें। मनकबत सहाबा कराम ये भी हमने पीछे पढ़ी हुई, आप वो लिख दें। वजह तसनीफ किस्सा हीर, ठीक है, यारा सानू आन सवाल कीता इश्क हीर दा नवा बनाइए जी, ये भी अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, तो ये आप लिख देंगे। तहजीब व सकाफत दी नुमाइंदगी, ये अब एक तख्त हज़ारों गल कीजिए जिथे रांझा, ये वो इकनॉमिकली जो हम लोगों ने अभी बात की थी, ये सारा वो है, आप इसको याद किए हुए, सिर्फ हेडिंग्स आपने याद करनी है, बाकी जो है शायरी और बंद वगैरह वो आप पीछे से उठा सकते हैं। कादरुल कलामी भी वैसे ही है। किरदार निगारी, मतलब हर किरदार ने क्या क्या रोल प्ले किया हुआ है, ठीक है, तो वो आप जो आपको मुनासिब लगता है, आपने पीछे जो याद किया यहाँ से ले लें, जिस तरह से आपको ईजी होता है वो कर लें। अच्छा, ये मुकालमा निगारी, जब आप मुकालमा निगारी की हेडिंग लिख तो आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे आपको जवाब काजी जवाब हीर, इस तरह से अगर आप याद कर सकते हैं तो लिख लें, वरना इस हेडिंग को आप स्किप भी कर देंगे तो इट्स ओके, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। सरापा निगारी में आपने मतलब कोई भी सरापा निगारी लाइक अगर हीर का ही आप देख लें, होठ सुरख याकूत जो लाल चमकन, जैसे अब
हीर के बारे में कह रहे हैं कि उसके होंठ इतने सुरख है जैसे कि याकूत जो है वो चमक रहा हो, और थोड़ी सेब वलायती सार बिचों, और थोड़ी उसकी सेब जैसी है, इस तरह से। तो ये सरापा निगारी है, ठीक है। जो आपको लाइंस याद होती हैं, जो आपको शेर याद होते हैं, इजी लगते हैं, वो आप कर लें। मंजिल निगारी में भी ये हम पीछे कर चुके हैं, वो आप कर सकते हैं, यानी चिड़ी चुप दिनाल, वो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। तो ठीक है, जितनी लाइनें याद होती हैं आपने उतनी कर लेनी है। जज्बात निगारी भी उसी तरह करनी है। तशबीहात तेज तारे, मतलब जैसे आप लास्ट देख लें, चलो लैलतुल कदर दी करो ज़ियारत वारिशा ए कम सवाब दर्जे। अब ये उन्होंने हीर के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये याद होता है आप ये कर लें। होता नहीं, आपने करना है ये याद, क्योंकि आपने पेपर में लिखनी है ये चीज़ें। कहानत ज़रबुल अमसाल, जैसे कि वारिशा छुपाइए खल्क कोलों भावें अपनाई गुड़ खाइए जी। ये वो सारे, मतलब कि ये ऐसी हैं चीज़ें कि जो वारिशा ने अपनी किस्से में तो कह दी थी, लेकिन बाद में लोगों ने इनको अडॉप्ट कर लिया और अपनी जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें यूज़ करने लग गए, ठीक है। और आज देखिए 250 साल गुजरने के बाद भी इस किस्से को उसी तरह मकबूलियत हासिल है और उसी तरह उसको याद किया जाता है। मतलब आज भी जो इसकी कदर है वो उसी तरह है जो आज से 250 साल पहले थी, ठीक है। कोई भी जितना भी लिखा गया इस किस्से को बार बार, लेकिन इस जो ये मास्टरपीस था ये आज भी उसी तरह सलामत है। देन तलमीहा, ठीक है। रब्बा ओ पाई कहर शहर उत्ते जड़ा गत फिरौन डुबाई। मतलब ये सारे जो किस्से थे, लाइक वो फ़िरौन वाला किस्सा था, वो ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, यूनुस का, हज़रत यूनुस का था, हज़रत इस्माइल या इमाम हुसैन, ये जितने भी थे, ठीक है। वो उनके रेफरेंसिंग, जो उन वाक़यात की रेफरेंसिंग, उनको यूज़ किया गया। मक्ते में आप लोग लिख सकते हैं। मक्ता हमेशा वो चीज़ होती है जिसमें जो शायर होता है वो अपना तखल्लुस जो है वो इस्तेमाल करता है। जैसे वारिशा उस सदै जिउंदे ने जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। इस तरह मकौला शायर वो होता है कि जो प्रॉपर पार्ट नहीं होता, ठीक है, किसी भी लाइक स्टोरी का, लेकिन वो शायर अपनी तरफ से ऐड कर रहा होता है। जैसे हुक्म मन के सजना प्यारियां दा किस्सा अजब बहार दा जोड़िया है, ठीक है। इस तरह ये सारा कुछ तमसीली रंग में आप पीछे से वो कोट कर सकते हैं जो हमने पढ़ा, जो आपको शेर याद है। उस तरह ज़ुबान बयान और आप लोग हरफ आखिर यानी कि कंक्लूजन लिख के इस किस्से को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपका जो हीर वारिशा वो कंप्लीट हो जाता है। मुझे लगता है इसमें कोई टेक्निकल चीज़ है, बस ये चीज़ है कि ये लव स्टोरी तो है, लेकिन आप इसकी जो जितनी कदर है, ये जितना इसको जिस चीज़ ने इसको आफाकी बनाया हुआ, ठीक है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करके पढ़ें तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बेहतर यही है कि आप रीडिंग मटेरियल पढ़ लें या कोई मूवी वगैरह देख लें, इससे ये होगा कि स्ट्रॉन्ग आपकी एक जो मेमोरी है वो उसमें ये चीज़ें रिटेन हो जाएंगी। किरदार एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि कौन सा किरदार क्या था, ठीक है। तो वो आप अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लीजिएगा। नेक्स्ट हम सैफुल मलूक का करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।